हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं योगेश नामदेव आज फिर मौजूद हूं आपके सामने अपने यूट्यूब चैनल नामदेव कोचिंग क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारे मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन चतुर्थ श्रेणी की एक वैकेंसी निकाली गई है। इस पद का नाम है हॉस्पिटल सहायक। इस पद में दोस्तों बहुत सारी वैकेंसी है। उसकी शुरुआत कर दी गई। इसकी वैकेंसी जो है 7/5/2026 से, मतलब 7 मई 2026 से इसके फॉर्म भराना चालू हो गए हैं और 21/5/2026 तक इसके फॉर्म भराए जाएंगे। और इसमें जो बताई जा रही कुछ चीजें, जो मतलब इसमें सिलेबस है और बहुत सारी चीजों में आपको बताने वाला हूँ। उसके पहले छोटी छोटी चीजें बताता हूँ जो जरूरी है, जो हमको मतलब पूरी उतना क्योंकि कोई पढ़ नहीं पाता, तो मैं थोड़ा थोड़ा जानकारी आपको देना चाहता हूँ। जैसे इसमें एज रिलैक्सेशन जो है 18 से 40 वर्ष के बंदे भर सकते हैं। योग्यता जो बोली गई है 10वीं पास बच्चा इसमें भर सकता है। और जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी होंगे उनके लिए ये एज जो है उसमें 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, मतलब 18 साल से 45 साल तक वो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहेंगे। और जो सबसे बड़ी बात है, इसकी जो वेतनमान जो है वो 15,500 से 49,000 तक जाएगा, लगभग ये इतना इसका वेतन है। तो इसी के लिए अब हमको तैयारी करना है और आप सभी लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मौका भी है। और एक जो बड़ी बात यहाँ पे सामने आ रही है, मध्य प्रदेश के एग्जामों में पहले माइनस मार्किंग नहीं होती थी, जो कि अब 0.25 की माइनस मार्किंग है, जिसे हम 1/4 कहते हैं। और सरल शब्दों में अगर मैं आपको कहूं तो ये कहने का मतलब है कि 4 गलती पे आपके 1 नंबर काटे जाएंगे। इसलिए पेपर देने के पहले अब ये बात जरूर ध्यान देना है कि हमको सारे क्वेश्चन सही करना है, क्योंकि अगर हम तुक्के मारते हैं या फिर मन से क्वेश्चन के आंसर लगाते हैं तो हमारे हाथ से एक अच्छा मौका जा सकता है। इसलिए दोस्तों आप बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको इस विषय की थोड़ी थोड़ी जानकारी देता हूं, क्योंकि आज की हमारी पहली क्लास होने वाली है जो कि हॉस्पिटल सहायक के विषय में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। और इसमें केवल अभी हम वैकेंसी के विषय में जानने वाले हैं और उसके सिलेबस के विषय में जानने वाले हैं। और इसके बाद जब हमारी अगली क्लास आएगी तो फिर मैं इसके विषय में आपको पढ़ाऊंगा, जो हमारी पहली क्लास सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेगी। तो जो भी इस नौकरी को करना चाहता है वो हमारी क्लास को जरूर देखें। और मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं कि हमारे जो फॉर्म की डेट है वो 7/5/2026 से चालू होगी और 21/5/2026 तक ये चलेगी। और जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी, मतलब मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी है उनके लिए 45 साल तक एज है, और जो मध्य प्रदेश के नहीं है उनके लिए लगभग 40 साल के तक एज है। एक बात। दूसरी बात, इसका वेतन जो है 15,500 से 49,000 तक इसका वेतन जाने वाला है। बस दोस्तों यहां तक मुझे आपको बताना था। अब हम बात करेंगे सिलेबस की, जो हम पढ़ने वाले हैं, जिस सिलेबस को हमको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बताने जा रहा हूं दोस्तों हिंदी का। हिंदी में क्या क्या पूछा जाने वाला है दोस्तों। हिंदी में भी हिंदी को भी बहुत सारे सेक्टर में बांट दिया गया है। तो हिंदी जो है इसमें काव्य, सबसे पहले क्या काव्यखंड, हिंदी में काव्यखंड। तो ये काव्यखंड है, इसमें किन किन कवियों ने क्या क्या योगदान दिया है उसके साथ साथ हमको देखना पड़ेगा किस किस कवियों ने क्या क्या मतलब सहयोग किया, वो देखेंगे। सूरदास जी के विषय में हमको इसमें पढ़ना पड़ेगा। एक सूरदास जी है, नागार्जुन है, सूरदास जी है, नागार्जुन है। ये ऐसे कवियों के विषय में हमको इसमें पढ़ना पड़ेगा काव्यखंड में। तुलसीदास जी है, निराला है, और भी नाम है इसमें। तो हमको पूरा नहीं, बस मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि ज्यादा समय हमारे पास होता नहीं है। तुलसीदास जी, सूरदास जी, इनके विषय में हमको थोड़ा सा है ना, और ये सारी चीजें हमको देखना है, यहाँ पे हमको पढ़ना पड़ेगा। इसी के साथ साथ हमारा गद्यखंड भी आ जाता है दोस्तों। ये काव्यखंड था, इसी के साथ हमारा अगला है गद्यखंड। गद्यखंड में हमको क्या क्या पढ़ना है ये भी हमको देखना पड़ेगा। गद्यखंड ये 2 खंड में बांटा हुआ है, काव्यखंड और गद्यखंड। तो गद्यखंड में भी हमको देखना पड़ेगा। गद्यखंड में स्वयं प्रकाश है ना, राम वृक्ष बेनीपुरी, यहाँ पे भी स्वयं प्रकाश, राम वृक्ष बेनीपुरी, इनके विषय में पढ़ना। और इसी के साथ साथ फिर दोस्तों, इसी के बाद जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमारे पास फिर इंग्लिश की ग्रामर साइड से बहुत सारी चीज आ जाती है। तो मैंने आपको हल्का हल्का बताया कि है। और इसी के बाद फिर हमारा ग्रामर साइड चालू होता है, ये भी ग्रामर में ही आता है। इसके साथ हमारे हिंदी का ग्रामर साइड जो चालू होता है, तो उसमें पहला जो हमारा है व्याकरण साइड, जिसको हम बोलते हैं व्याकरण। इसमें हमें देखना पड़ेगा, इसमें रस आएगा, छंद आएंगे, मुहावरे आएंगे, लोकोक्ति आएगी, मुहावरे, छंद, लोकोक्ति, संधि, समास, और इसी तरीके से हिंदी में और भी थोड़ा बहुत जो सिलेबस है वो इसमें बढ़ेगा। तो हमको मोटा मोटी इतना सिलेबस हमको कवर इसमें करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये तो हिंदी का था, मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताया, समास, छंद, दोहा है ना, और भी बहुत सारा सिलेबस जो इसमें टकराने वाला है। तो मैंने बहुत सारा नहीं बताया, मैंने आपको थोड़ा सा बताया। इसका साथ फिर इसकी हम PDF भी दे देंगे तो आपको और भी ज्यादा जानकारी लग जाएगी। इसी के साथ साथ फिर हमने मैथ्स में देखते हैं, मैथ्स में क्या क्या आने वाला है। मैथ्स अगला जो 4, इसमें सबसे मैंने आपको ये बताया, इसमें 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं। एक हिंदी आने वाला है, इंग्लिश आने वाला है, हिंदी इंग्लिश, तो हिंदी का मैंने बता दिया, मैथ्स
इंग्लिश और सामाजिक विज्ञान आने वाला है दोस्तों, है ना। तो मैं अभी हिंदी का मैथ्स का बताने वाला हूँ। मैथ्स में आता है रियल नंबर। मैथ्स में क्या क्या जाएगा दोस्तों? रियल नंबर, रियल नंबर, दो घात वाले मतलब दो घात समीकरण, द्विघाती समीकरण जिसको बोलते हैं, दो घात समीकरण। फिर त्रिभुज, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता जिसको बोलते हैं, प्रायिकता, त्रिभुज। तो हम दोस्तों अब आ रहे हैं सामाजिक विज्ञान में। सामाजिक विज्ञान, इसका सिलेबस दोस्तों होने जा रहा है। सामाजिक विज्ञान में हम पढ़ेंगे तो इसमें हमको इतिहास पढ़ना है दोस्तों, इतिहास। तो इतिहास पहला कंटेंट है। इतिहास में हमको पढ़ना है यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद, और दूसरा भारत में राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद। और इतिहास के बाद हमारा दूसरा टॉपिक होगा दोस्तों भूगोल। भूगोल जिसमें हमको पढ़ना है वन, जंगल, वन जंगल, है ना, वन जंगल, जल, ये सारी चीजें हमको इसमें पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। तीन टॉपिक इसमें हो गए, और भी बहुत सारे होंगे, जीव जंतु भी आ जाएंगे, क्योंकि देखो भूगोल इसमें बहुत सारी चीज, वन आ गया, जंगल आ गया, जल आ गया, तो जीव जंतु भी इसमें आ ही जाएंगे, जीव, ऐसे करके भूगोल भी हो जाएगा। फिर राजनीतिक शास्त्र दोस्तों, राजनीतिक, तो ये राजनीति जो है इसमें भी एक भूगोल के तीन पार्ट जो होते हैं, उसमें हमने छोटी मोटी क्लास में पढ़ा, 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं जैसे भूगोल जो पढ़ते देखिए हमने यही पढ़े ना, इतिहास, भूगोल, उसके बाद राजनीतिक शास्त्र, है ना। इसमें भी हमारे कुछ कंटेंट होते हैं, उसको हमको देखना पड़ता है। तो इसमें कला की, सत्ता की साझेदारी, जैसे इसमें एक चैप्टर आने वाला है सत्ता की साझेदारी, है ना। ऐसे करके कुछ टॉपिक्स है दोस्तों जिसको हमको देखना पड़ेगा, सत्ता की साझेदारी, लोकतंत्र और धर्म, है ना, लोकतंत्र, धर्म, ऐसे कुछ टॉपिक है जो राजनीतिक शास्त्र में आने वाले हैं। तो ये हमारा सामाजिक विज्ञान का भी हो गया दोस्तों, इसको भी आप ध्यान से देख लें। और जो बच्चे का सिलेबस को छूट जाएगा तो मैं उसको, जो सिलेबस जब मेरी क्लासेस चालू होगी रेगुलरली, तो मैं उसमें सिलेबस को पूरा कवर कराऊंगा। जैसे मैं हिंदी जब पढ़ाऊंगा तो हिंदी क्वेश्चन फिर बताऊंगा कि हिंदी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास बाई क्लास में बताते जाऊंगा बीच बीच में। वैसे ही इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है वो इंग्लिश होने वाला है दोस्तों। 3 सब्जेक्ट हो गए यहाँ पे। चौथा सब्जेक्ट है इंग्लिश और 5वां है विज्ञान। तो इंग्लिश में भी दोस्तों टेंस पूछेगा, लेटर पूछेगा, एशिया पूछ लेगा, और ग्रामर की जो थोड़ी बहुत चीजें होती है वो सब पूछने वाला है दोस्तों। और विज्ञान, इसके बाद है विज्ञान। विज्ञान में वही 10th लेवल का विज्ञान आएगा, जैसे मानव नेत्र के विषय में पूछ लेगा, मेटल्स के विषय में पूछ लेगा, धातु अधातु के विषय में पूछ लेगा। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा बेसिक जानकारी वो पूछने वाला है। तो हमें ये 5 सब्जेक्ट पूरे पढ़ना है जिसको हम हमारी क्लास में कवर करने वाले हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जब मैं वीडियो और क्लासेस बनाऊंगा तो मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ कि मुझे क्लास में क्या क्या पढ़ाना है। तो मैं सारे सब्जेक्ट को डीपली पढ़ाने वाला हूँ। तो पहली क्लास मेरी चालू होगी हिंदी से। थैंक यू, धन्यवाद।